24 न्यूज बना मजलूम की आवाज। डीसी कसूर और डीपीओ कसूर ने दिलाया मजलूम को इंसाफ। 2013 शहर जगह खरीदी, जगह मालिक को ना करा ली। उसके बाद जैली स्टाम वाली कब्जा ग्रुप गैंग उन्होंने कब्जा कर लिया। केस था जो कि चैनल 24 ने हाईलाइट किया और उसके अंदर हमने एक्शन किया, जिसके अंदर क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क था, स्टाम्प पेपर्स भी जाली हुए हुए थे और उसके बाद पुलिस की असिस्टेंस से अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको विकेट कराने में कामयाब हो गए। मारा कुटे क्यों मारे? भी तू चला जा इधर ना आई, तीन मार लिया। वालदा बीमार हो गई, भी सारी गल सुन के अखां उन्हां दियां खराब हो गई, परेशानी की वजह तो। जो सरकारी ज़मीनों पे जिनके कब्जे थे वो हमने रिस्टोर कराए। उसके बाद जो प्राइवेट कंप्लेनेंट थे उसको कब्ज़ा माफिया से रिस्टोर कराया, उन ज़मीनों को जो नाजायज़ काबज़ थे लोग। 24 न्यूज बना मजलूम की आवाज। डीसी और डीपीओ कसूर ने दिलाया कब्जा माफिया से निजात। कसूर में काफी अरसा से कब्जा माफिया ने पंजे गाड़ रखे थे और वो लोगों की जमीनों पर जाली कागजात बनाकर कब्जा करते और उन्हें अपनी कीमती जमीन औने पौने दामों पर बेचने पर मजबूर करते या फिर उनकी जमीन पर कब्जा कर लेते और उन्हें इंसाफ की ठोकरें खाने के लिए दर बदर होना पड़ता। लेकिन जब 24 न्यूज ने ऐसे ही कब्जा माफिया से तंग और मजबूर खानदान की आवाज बुलंद की तो डीसी कसूर आसिया गुल और डीपीओ कसूर इमरान किश्वर ने कब्जा माफिया के खिलाफ सख्त एक्शन लिया और उस मजलूम खानदान को कब्जा माफिया से निजात दिलाई। आज जुर्म बेनकाब में देखिए। मेरा वालिद फौत होया, कल्ले भाई नूं वेख के उन्होंने कब्जा कर लिया, जेली स्टाम्प तैयार कर लिया। माफिया ग्रुप शरीफ नामी शख्स ने हमारे भाई के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म किए, धक्के मार मार के हमें हवेली से निकाला। हमारे भाई के ऊपर बहुत ज़्यादा तशद्दुद किए। हम अपने भाई को देख देख के हमें रोना आता है। हमारा कलौता भाई कोई उसका साथ देने वाला भी नहीं। कब्ज़ा माफिया हमेशा से प्रॉब्लमेटिक रहा है। जैसे कि आपको पता होता है ये स्ट्रॉन्ग एक नेटवर्क होता है जिसको आपने ब्रेक करना होता है। जब इंतज़ामिया और पुलिस मिल के काम करे तो ये नहीं हो सकता कि लोगों को इंसाफ ना मिले। तो 24 न्यूज़ वाले ने पूरी कोशिश की थी कब्जा दवाया, डीपीओ आख के डीसीओ सारे गल करके। हम डीसीओ कसूर आसिया गुल साहिबा के बहुत ज़्यादा मशकूर हैं, बहुत ज़्यादा मशकूर हैं। अल्लाह मियाँ उनको सेहत तंदरुस्ती अता फरमाए। हमारी दुआएं उनके साथ हैं कि उन्होंने हमें ये कब्ज़ा दिलवाया है। इस वक्त टीम जुर्म बेनकाब मौजूद है उस मजलूम शख्स के साथ जिसकी दुकानों और घर पर कब्जा माफिया ने कब्जा किया। इसको कमजोर, गरीब और अकेला जानकर इसको ज़दोकोप करते रहे, इसको हिरासा करते रहे और इसको कमरे में बंद कर दिया और इस पर झूठे हरबे भी ये लोग बनाते रहे। इस शख्स को 6 साल तक जो है इंसाफ नहीं मिला, दर बदर की ठोकरें खाता रहा। जब भी किसी को कुछ कहता तो इस पर और जुल्म ढाए जाते, इसको और परेशान और डराया और धमकाया जाता। लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से 24 न्यूज़ जो कि हमेशा कोशिश करता है कि हक और सच की आवाज़ को बुलंद किया जाए, मजलूमों की आवाज़ को बुलंद किया जाए, जब इसने 24 न्यूज़ से रब्ता किया तो हमारी टीम ने पूरी एफर्ट्स की, हक और सच की आवाज़ को बुलंद किया। अफसरान तक ये बात पहुँची और इस शख्स का जो है वो कब्ज़ा 6 साल बाद इसकी दुकानें और इसका घर जो है इसको वापस मिला। लेकिन इस सारी तकलीफ दे मरहले में अब खुद सोचिए कि एक शख्स अपनी ज़मीनें गांव से बेचकर आता है और फिर वो शहर में आकर अच्छे मुस्तकबिल के लिए अपनी ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी लगा देता है और उस पर कब्ज़ा कर लिया जाए तो वो 6 साल बड़ा लंबा अरसा होता है। एक एक मिनट इंसान के लिए क़यामत से बढ़कर होता है जो सड़क पर आ जाए शख्स। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इस शख्स को इंसाफ मिला है। इससे हम बात करते हैं, इसके साथ जितना मैं बता सकता है बताया, इसकी ज़ुबानी जानते हैं कि क्या हुआ और क्या मामला थे। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप पूरा नाम अपना बताएं। अमीर हमजा नाम। अमीर हमजा साहब। अमीर साहब ये बताइएगा कि आप कब या शहर में आए, उससे पहले आप क्या करते थे और क्या मामला थे और क्यों सोचा कि आप शहर में आएंगे? 2013 शहर जगह खरीदी, नाम करा ली 14 इंच। अच्छा 2013 खरीदी जगह? हाँ जी। ते जगह जो खरीदी उस तो पहले पैसे कितों आए? पैसे जगह बेची मीरकोट पिंड तो पहली बेची जमीन अपनी जगह बेची।
ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਜੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਲਕ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਕਰਾ ਲਈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਲੀ ਸਟਾਮ ਵਾਲੀ ਕਬਜ਼ਾ ਗਰੁੱਪ ਗੈਂਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸਟੇ ਲਵਾ ਦਿਆ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਬਜ਼ਾ 2013 ਚ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ? ਹਾਂਜੀ 13 2013 ਚ ਲਈ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਦੋਂ ਆਇਆ? ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜੈਲੀ ਸਟਾਮ ਬਿਆਨਾ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾਲ। ਤੇ ਫਰਾਡ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ? ਫਰਾਡ ਜੈਲੀ ਸਟਾਮ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਟੇਕ ਲੈ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਰੱਖਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਫਿਰ 24 ਨਿਊਜ਼ 24 ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਦਵਾਇਆ। DPO ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੇ DCO ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। व्यूअर्स, इस वक्त टीम जुर्म नकाब मौजूद है डिप्टी कमिश्नर कसूर मिस आसिया गुल के ऑफिस में, और आज जिस टॉपिक पे हम उनसे बात करेंगे उस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि डिस्ट्रिक्ट कसूर में आज से 3-4 साल पहले मैंने बहुत ज़्यादा रेगुलर प्रोग्राम्स किए थे, और एक ऐसा माफिया जो कि बिल्कुल कंट्रोल से बाहर था, कब्ज़ा माफिया, जहाँ पर कब्रिस्तान, लोगों की दुकानें, लोगों के घर, ज़मीनें, बेवा औरतों के घरों पर कब्ज़ा किया जाता रहा। और उस दौर में भी मैंने इश्यूज़ को हाईलाइट किया था, प्रोग्राम्स किए थे, और लेकिन कुछ जगहों पर बेहतरी नज़र आई, लेकिन ज़्यादातर लोग इसी तरह कब्ज़ा माफिया का शिकार रहे। लेकिन मेरा आज ये प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि आपको बता सकें कि अब जब से डिप्टी कमिश्नर कसूर आसिया गुल इन्होंने चार्ज संभाला, इनकी प्रायोरिटी रही कि सबसे पहले जो गरीबों, मस्कीनों और जो मेहनत कश लोग हैं या जिसकी हक हलाल की कमाई है उसकी ज़मीनों पर कब्ज़ा करके बैठी ये जो दरिंदे हैं, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। तो इस हवाले से इनकी बड़ी एफ़र्ट्स रही हैं। आज इनसे हम बात करेंगे। कब्ज़ा माफिया को अब काफ़ी हद तक नकेल डाली जा चुकी है डिस्ट्रिक्ट कसूर में स्पेशली, और इसमें जितना ज़्यादा क्रेडिट है ये डेफिनेटली मिस आसिया गुल का है कि जिन्होंने पर्सनल पेन लेके जितने भी एरियाज़ हैं, जो भी इनके पास पहुंचा, उसकी इन्होंने दाद रसी की है। फर्स्ट ऑफ ऑल जी बहुत सारी बेस्ट विशेस आपके लिए कि आप आवाम के लिए इतना अच्छा काम कर रही हैं, और स्पेशली कब्ज़ा माफिया का नाम सुन के ही लोग जो हैं वो एक खौफ में मुब्तला हो जाते हैं। इससे पहले भी अफसरान थे, कोशिश करते रहे वो, लेकिन इस हद तक कामयाब नहीं रहे। तो आप बताइए कि आपको ये कब्ज़ा माफिया के अगेंस्ट कार्रवाइयाँ करते हुए एफर्ट्स कितनी करनी पड़ी और क्या क्या इश्यूज़ का सामना करना? जी, थैंक यू सो मच कैसर। कब्ज़ा माफिया हमेशा से प्रॉब्लमेटिक रहा है। जैसे कि आपको पता होता है, ये स्ट्रॉन्ग एक नेटवर्क होता है जिसको आपने ब्रेक करना होता है। ये आपकी प्रायोरिटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को कितनी प्रायोरिटी अटैच करते हैं। स्पेशली हम लोग स्टेट लैंड को इंक्रोच होने से बचाना हमारी ज़िम्मेदारी है कि कहीं पे भी स्टेट लैंड इंक्रोच होती है तो उसके ऊपर हम ज़रूर एक्शन लेते हैं। हमारे सामने कोई रिपोर्ट आए किसी भी चैनल से तो वो हम उसको जो है वो वेस्ट नहीं करते, उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। लेकिन मेरी अपनी पर्सनल प्रायोरिटीज़ के अंदर ये भी शामिल है कि मज़लूमों की तरफ से अगर आपको कोई दरख्वास्त आती है तो आप उसको डस्टबिन में ना डालें, उसको आप बैकड्रॉप पे ना डालें, उसके ऊपर एक्शन ज़रूर लें। क्योंकि मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ इस बात पे कि अगर किसी एक मज़लूम की दुआ आपको मिल जाए तो आप उससे आपका बेड़ा पार हो जाता है। इसी तरह का एक केस था जो कि चैनल 24 ने हाईलाइट किया, और उसके अंदर हमने एक्शन किया, जिसके अंदर क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क था, यहाँ तक कि स्टाम्प पेपर्स भी जाली हुए थे, उसके ऊपर हमें बड़ी वर्किंग करनी पड़ी। AC चुनिया ने भी उसके अंदर बड़ी मदद की, और उसके बाद पुलिस की असिस्टेंस से अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको विकेट कराने में कामयाब हो गए। जी, इमरान कसूर में आप पूछ रहे थे कि कामयाब होने की वजह क्या है, तो मेरा ख्याल है उसमें सबसे अच्छी वजह, जब इंतज़ामिया और पुलिस मिल के काम करे तो ये नहीं हो सकता कि लोगों को इंसाफ ना मिले। क्योंकि जब भी हम खुली कचहरी लगाएं या हम दफ्तरों में बैठ के लोगों को सुने तो नॉर्मली 2 डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनसे मुतल्लिका शिकायत होती हैं, जिसमें रेवेन्यू है, पुलिस है, और तीसरे नंबर पर लोकल गवर्नमेंट आता है। तो इन दोनों के अंदर क्योंकि इंक्रोचमेंट्स इन्वॉल्व हैं, कब्ज़ा इन्वॉल्व होता है, ये आप पुलिस की असिस्टेंस के बगैर नहीं कर सकते, आपको प्रॉब्लम होती है। तो जहाँ पर पुलिस का और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कोऑर्डिनेशन अच्छा है वहाँ पे कामयाबी होती है। तो इस वजह से ज़िला कसूर में भी हम कामयाब हुए। जब मैंने चार्ज अज्यूम किया था उस वक्त तकरीबन 19,700 एकड़ के करीब जो है वो लैंड अंडर एडवर्स पोजेशन थी, जो कि हमने विकेट करवाई। अब उसमें सिर्फ 2-2.5 हज़ार एकड़ ऐसे रह गए हैं जिसके ऊपर मुख्तलिफ कोर्ट्स के स्टे ऑर्डर हैं। अदरवाइज़ बाकी हम मोस्टली जो है वो रिट्रीव करवा चुके हैं स्टेट लैंड।
हुई। बड़ी कामयाबी है जी डिप्टी कमिश्नर कसूर मिस आसिया गुल की, और इसके साथ साथ डीपीओ कसूर इमरान किश्वर साहब, ये क्योंकि बड़ी अच्छी इन्होंने एक कहते हैं ना कि कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो इदारों का आपस में, तो चीज़ें बहुत बेहतर हो जाती हैं। तो 24 न्यूज़ की कोशिश रही, 24 न्यूज़ हमेशा हक और सच का साथ देता है। हमारे पास एक इशू आया जिसमें एक गरीब शख्स जिसके 6 साल से उसके घर पर, उसकी दुकानों पर कब्जा किए रखा था, और इस चीज़ को हाईलाइट किया 24 न्यूज़ ने, और फिर डीसी कसूर मिस आसिया गुल और डीपीओ कसूर इमरान किशोर साहब ने इस चीज़ को प्रॉपरली प्रायोरिटी पे किया। ये नहीं कि सिर्फ 24 ने हाईलाइट किया तो इस चीज़ को उन्होंने देखा, इससे पहले भी कब्ज़ा माफिया के खिलाफ ये दोनों अफसरान बहुत अच्छा काम करते रहे हैं। आज मेरा ये प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि मेरे प्रोग्राम जुर्म नकाब में आप मुख्तलिफ इशूज़ तो देखते हैं कि जी ये मसले हो गए, ये प्रॉब्लम्स हो गई, लेकिन आज प्रोग्राम करने का मकसद मेरा ये है कि मैं आपको दिखा सकूं कि हम जो इश्यूज़ हाईलाइट करते हैं या अफसरान जिस पर एक्शन लेते हैं तो लोगों को इंसाफ भी मिलता है। एक शख्स जिसको बेघर कर दिया गया था, उसकी दुकानों से, जायदाद से अलग कर दिया गया था, बड़ा स्ट्रॉन्ग माफिया था, उस शख्स को अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 24 न्यूज़ की कोशिशों से डिप्टी कमिश्नर आसिया गुल और इमरान किश्वर जो है डीपीओ कसूर, उनकी कोशिशों से उसको वापस मिला। कसूर में कब्जा माफिया का राज था आज से तकरीबन 3-4 साल पहले, और बहुत सारे प्रोग्राम्स किए मैंने भी इस कब्जा माफिया के खिलाफ, और हमारे पूरे पाकिस्तान में जितने भी हमारे नाजरीन हैं या पाकिस्तान से बाहर, मुझे बहुत सारी शिकायत आती हैं हमारे फेसबुक के ज़रिए से, हमारे पेज के ज़रिए से 24 न्यूज़ को मुख्तलिफ इशूज़ जो हैं वो बताए जाते हैं कि जी हमारी ज़मीन पर फ़लाँ ने कब्ज़ा कर लिया, फ़लाँ ने कब्ज़ा कर लिया, और हमारी एफर्ट होती है, हमारी कोशिश होती है कि हम मेरिट पर उस चीज़ को हाईलाइट करें, और जहां तक हो सकता है कि जो अफसरान बाला हैं उन तक ये जो है पैगाम पहुंचाएं, और कोशिश करें अफसरान के साथ मिलकर कि इन मामलात को रिजॉल्व किया जा सके। इस वक्त टीम जुर्म नकाब मौजूद है डीपीओ कसूर इमरान किश्वर साहब के पास, और उनसे हम बात करेंगे इसी कब्जा माफिया के हवाले से, क्योंकि जब से डीसी कसूर आसिया गुल और डीपीओ इमरान किश्वर ये इन्होंने चार्ज संभाला है, तो काफ़ी एफर्ट रही इनकी कब्जा माफिया को नकेल डालने के हवाले से, और काफ़ी हद तक ये दोनों अफसरान कामयाब भी रहे हैं। इसी वाले से हम बात करेंगे इमरान किश्वर साहब से। इमरान साहब, सबसे पहले तो बहुत सारी बेस्ट विशेज़ आपके लिए। आपने एक कहते हैं ना कि एक नहीं, बहुत सारे लोगों की जो दादरसी की और अभी भी कर रहे हैं, तो इस कब्जा माफिया के इस स्ट्रॉन्ग नेटवर्क के हवाले से बताएं, इसको किस तरह तोड़ने में आप कामयाब हुए, और ये सिलसिला हम उम्मीद करते हैं कि चलता रहे इस तरह कि इस नेटवर्क को रोका जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर साहब की टॉप प्रायोरिटी एरिया है, और सीएम साहब और आईजी साहब का विज़न भी यही है कि पंजाब में कब्ज़ा माफिया का हमने ख़ात्मा करना है। उस सिलसिले में हमने बहुत एलेबरेट पॉलिसी ली। पहली स्टेज पे हमने जो सरकारी ज़मीनों पे जिनके कब्ज़े थे वो हमने रिस्टोर कराए। उसके बाद जो प्राइवेट कंप्लेनेंट थे, बहुत देर से जिनके प्रॉब्लम्स चल रहे थे, उनको हमने लीगल बेसिस पे पहले एनालाइज़ किया, और उसके बाद फिर हमने फोर्स दी और उसको कब्ज़ा माफिया से रिस्टोर कराया उन ज़मीनों को जो नाजायज़ काबज़ थे लोग। 24 न्यूज़ बना मजलूम की आवाज। डीसी कसूर और डीपीओ कसूर ने दिलाया मजलूम को इंसाफ। 2013 शहर च जगह खरीदी, जगह मालिक को ना करा ली। उसके बाद जैली इस्लाम वाली कब्जा ग्रुप गैंग उन्होंने कब्जा कर लिया। केस था जो कि चैनल 24 ने हाईलाइट किया, और उसके अंदर हमने एक्शन किया, जिसके अंदर क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क था, स्टाम्प पेपर्स भी जाली हुए थे, और उसके बाद पुलिस की असिस्टेंस से अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको विकेट कराने में कामयाब हो गए। मारा कुटे क्यों मारे? भी तू चला जा इधर ना आई, तीन मार लिया। वालदा बीमार हो गई, भी सारी गल सुन के अखां उन्हां दियां खराब हो गई परेशानी की वजह से। जो सरकारी ज़मीनों पे जिनके कब्ज़े थे वो हमने रिस्टोर कराए। उसके बाद जो प्राइवेट कंप्लेनेंट थे उसको कब्ज़ा माफिया से रिस्टोर कराया उन ज़मीनों को जो नाजायज़ काबज़ थे लोग। कसूर में आवाम की जमीनों पर कब्जा माफिया के खिलाफ पुलिस कैसे शिकंजे कसने में कामयाब हुई, और कैसे खतरनाक कब्जा माफिया कानून का सहारा लेकर गरीबों को डराता, डीपीओ साहिब ने किए होशरुबा इंकशाफात।
इस सिलसिले में एक बड़ी हमने साइंटिफिक स्टडी भी की और उसमें हमने ये देखा कि जो रिपीटेड कंप्लेनेंट्स थे और रिपीटेड अक्यूज़ थे वो निकाले गए। यानी वो लोग ये जो कब्ज़ा माफिया के लोग हैं, ये जब पर्चा कराते हैं तो ऑफ कोर्स एक PSRMS हमारा एक सिस्टम है, उसके अंदर इनका रिकॉर्ड कैटलॉग हो जाता है। और ऐसे लोग भी थे जो कि 20-20 से ज़्यादा पर्चे करा चुके थे लोगों पे, या ऐसे लोग भी थे जो 20-20 मुकदमात से ज़्यादा मुकदमात में मुलज़म थे, यानी मुलज़म भी रिपीटेड थे और कंप्लेनेंट भी रिपीटेड थे। तो हमने उन लोगों को निकाला और उसके अलावा जो ह्यूमन इंटेलिजेंस थी वो भी इकट्ठी की उन लोगों के मतलब। तो इससे पता चला कि ये ऑर्गेनाइज तरीके से ये चलने वाले लोग हैं और पहले ये ज़मीन के कागजात जो है उसके अंदर रद्दोबदल करते हैं और टैंपरिंग करते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ, हाँ उनके साथ मिलते हैं और फिर उसके बाद फिर ये उन्हीं जो देखते हैं कोई कमज़ोर है, कोई फॉलो करने वाला नहीं है, तो उसकी ज़मीन पे आहिस्ता आहिस्ता इंग्रेस करना शुरू कर देते हैं। और वहाँ पे जब जाके उनको दावा करते हैं या कभी कोई पर्चा करा देते हैं, कोई उन पे FIR करवा दी, तो वो बेचारे अंडर प्रेशर आ जाते हैं, झूठी FIR भी करवाते हैं, कोई FIR करवा दी। माजी में ऐसा बेशुमार ऐसी मिसालें हैं जिसमें होती रही हैं। एक तो हमने झूठी FIR का दरवाज़ा ही बंद कर दिया। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम वेरीफाई करते हैं कौन लॉफुल पोजेसर है और कौन नहीं है, और उसके बाद हम कार्रवाई करते हैं। तो ये लोग एक ऑर्गेनाइज तरीके से चलते थे और फिर वो मजबूर हो जाता है जो असल मालिक है कि किसी न किसी टर्म्स पे उनसे बात करे और औने पौने अपनी ज़मीन बेचे और चले जाए। तो ये इनका तरीका वारदात था। तो इसको हमने स्पॉट किया, ऐसे लोगों को स्पॉट किया जो रिपीटेड कंप्लेनेंट्स थे, रिपीटेड अक्यूज़ थे, उन पे हमने वर्क किया और उनको हमने मार्जिनलाइज किया सोसाइटी से कि ये लोग जो हैं लोगों को ख़राब कर रहे हैं। तो ये जो केस था ऑफ कोर्स इसमें भी हमने अमीर हमज़ा वाला जो केस था चूनिया वाला, इसमें ऑफ कोर्स आपके हाईलाइट करने की वजह से हमारे इल्म में आया और हमने इसमें काफ़ी ज़्यादा काम किया। तो पता चला कि ये भी इस शख्स के साथ हो चुके, अकेला था, कोई फॉलो करने वाला नहीं था, उसके साथ ज़्यादती हो रही थी और काफ़ी अरसे से, और इसको उन्होंने ऑफ कोर्स बंद भी रखा कमरे में। हरासा करते रहे, अंडर थ्रेट किया और फिर जो था इसकी ज़मीन पे आहिस्ता आहिस्ता दुकानों पे कब्ज़ा कर लिया। तो ये उसको फॉलो नहीं करने के काबिल नहीं था, इतना ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे बेचारे के पास। तो ये आपने हाईलाइट किया, हमने इसको इशू को टेकअप किया, ऑफ कोर्स उसकी लीगल वैलिडिटी देखी तो वाकई उसका राइट बनता था, तो उसको मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। हमने कोशिश की और अल्लाह ने इसमें कामयाबी दी। ऐसे बेशुमार केसेस हैं, यानी हमने कसूर में यहाँ पे मिलियंस ऑफ रुपीज़ की जो ज़मीन है वो हमने वागज़ार कराई है कब्ज़ा माफिया से, और मुस्तकबिल में भी। इसके अलावा हमने जो प्रोसिक्यूशन है, यानी वो मुकदमात जो चलान किए गए इनके अगेंस्ट, उनमें हमने प्रॉपर प्रोसिक्यूशन के तकाज़े पूरे किए ताकि इनकी सज़ा हो सके, अदालतों में भी इनकी सज़ा हो सके। और दूसरा ये जो रिपीटेड जो इस तरह के लोग हैं उनके ख़िलाफ़ हम 182 की कार्रवाई भी करते हैं ताकि वो मुस्तकबिल में झूठे पर्चे इंदराज करने से बाज आएँ। तो इसलिए 182 की कार्रवाई में वैसे भी इंटेंसिफिकेशन ऑफ पनिशमेंट हो चुकी है, तो इंटेंसिफाइड पनिशमेंट उनको जब मिलेगी और फ्यूचर में वो इस चीज़ से बाज रहेंगे। जी ये आप देख लीजिए कब्जा माफिया का तरीका वारदात DPO साहब ने डिटेल से बता दिया। ये क्या करते हैं, ये चेक करते हैं पहले कि कौन कमज़ोर है, कौन अकेला है, किसकी रसाई नहीं है, और कौन जो कि बिल्कुल वो कहते हैं ना कि कई लोग बड़े ज़्यादा बेचारे ऐसे हालात से गुजर रहे होते हैं कि वो इस तरह के मामलात में पढ़ना नहीं चाहते। ऐसे लोगों को पहले ये कब्जा माफिया चूज़ करता है, उसके बाद फिर ये उनकी जाली कागजात रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जैसे DC साहब ने भी बता दिया, DPO साहब बता रहे हैं कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के चंद जो लोग हैं, सभी की बात हम नहीं करते, लेकिन कुछ ना कुछ लोग ऐसे ज़रूर होते हैं जो मिली भगत करके जाली कागजात बनाते हैं, फिर उनको जो है उस पर कब्जा करते हैं। तो 24 न्यूज़ की कोशिश रही है कि हमेशा हक और सच की हम आवाज़ जो है वो बुलंद करें। एक गरीब आदमी जिसका 6 साल से जिसकी दुकानों पर कब्जा था, जिसको मारते रहे, जैसे DPO साहब ने बता दिया, उसको कमरे में बंद किया, हिरासा भी करते रहे वो लोग। वो यही समझते थे कि ये अकेला है, इसका कोई जो साथ देने वाला नहीं है, लेकिन जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह ताला है। तो अल्लाह की मेहरबानी से 24 न्यूज़ ने इस इशू को हाईलाइट किया।
डीपीओ कसूर इमरान किशोर साहब ने और डीसी कसूर आसिया गुल साहिबा ने इस पर नोटिस लिया और मेरिट पर कार्रवाई की और उस शख्स को उसका घर और उसकी जो दुकानें हैं, जो ज़मीन जिस पर कब्जा हुआ था वो मिल गया। और सिर्फ ये एक केस नहीं है, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें डीपीओ साहब की और डीसी साहिबा की काफ़ी एफर्ट्स हैं। क्योंकि मेरा प्रोग्राम जुर्म बेनकाब जिसमें इश्यूज दिखाता हूं, मैं उसमें जो काम अच्छा हो रहा होता है वो भी दिखाता हूं ताकि आवाम को पता लगे कि हमने जो चीज़ हाईलाइट की उस पर अफसरान ने एक्शन लिया और किसी गरीब को इंसाफ मिला। तो आज का प्रोग्राम करने का भी मेरा यही मकसद है जिसमें मैं बता सकूं कि जहां पर अच्छे अफसरान चीज़ को टेकअप करते हैं वो मामलात बेहतरी की तरफ जाते हैं और यकीनन मामलात जो है लोगों के जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व भी होते हैं। कब्जा माफिया ने इस मजलूम खानदान का क्या कर रखा था हाल। 6 साल तक दरबदर की ठोकरें खाने वाले भाई की बहन ने किए दिल दहला देने वाले इंकशाफात। हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें दी, बहुत ज़्यादा दुख दिए, हमें घर से निकाला, हमारे भाई पे ऊपर बहुत ज़्यादा तशद्दुद किए और उसको धक्के मार मार कर निकाला। उसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा जख्म आए थे एक बार और हमें देख के उसके हमें बहुत ज़्यादा रोना आता था। हमारा एक भाई है, उसका कोई साथ देने वाला नहीं था, उसका साथ चलने वाला भी नहीं और हमारे भाई की ना आज तक हम शादी कर सके हैं। अगर हमारे घर में सुकून होता तो हम उसकी शादी करते, हम उसकी कोई खुशियाँ देखते। हमारा भाई आज तक अकेला धक्के खाता फिरता रहा है, कोई उसका साथ देने वाला नहीं था और ये हमें उन्होंने धक्के मार मार के निकाला हवेली से। हम किरायों पे धक्के खाते फिरते रहे हैं। हमारी अम्मी को बहुत ज़्यादा उसका दुख हुआ कि आज तक अकलौते बेटे की खुशी भी नहीं दे सकी। हमारे बच्चे भी आज तक तरस रहे थे हम अपने मामू की शादी देखें, हम उसके और हमें इतनी ज़्यादा उसने परेशानियां दी। 24 न्यूज बना मजलूम की आवाज। डीसी कसूर और डीपीओ कसूर ने दिलाया मजलूम को इंसाफ। 2013 शहर च जगह खरीदी, जगह मालिक को ना करा ली। उसके बाद जैली स्टाम वाली कब्जा ग्रुप गैंग उन्होंने कब्जा कर लिया। केस था जो कि चैनल 24 ने हाईलाइट किया और उसके अंदर हमने एक्शन किया, जिसके अंदर क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क था, स्टाम्प पेपर्स भी जाली हुए हुए थे और उसके बाद पुलिस की असिस्टेंस से अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको विकेट कराने में कामयाब हो गए। मारा कुटे क्यों मारे? भी तू चला जा इधर ना आई, तेन मार दिया। वालदा बीमार हो गई, दी सारी गल सुन के अखां उन्हां दियां खराब हो गई, परेशानी की वजह तो। जो सरकारी ज़मीनों पे जिनके कब्ज़े थे वो हमने रिस्टोर कराए। उसके बाद जो प्राइवेट कंप्लेनेंट थे उसको कब्ज़ा माफिया से रिस्टोर कराया, उन ज़मीनों को जो नाजायज़ काबज़ थे लोग। अच्छा, अब ये बताइए कि अब बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कसूर में, बहुत सारी जो इतनी आपने लैंड जो है वो वागजार करवाई है। आप ये बताइए कि अब फर्दर को खुदा ना खास्ता किसी को इशू होता है तो आपका अवाम, क्योंकि आप पब्लिक बहुत लोगों का भी हमने उनसे भी जाना आपके बारे में, लोग आपको बहुत पर्सनली भी दुआएं भी देते हैं और आपके काम को अप्रिशिएट भी करते हैं। तो अब उन लोगों को जिनको इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, उनके लिए क्या पैगाम देंगे? जी, मेरा मैसेज यही है कि इंतज़ामिया हर वक्त आपके लिए मौजूद है। अगर आपको लोकल लेवल पर ना मिले तो अगरचे ये थोड़ा सा इनकन्वीनियंट होता है कि तहसील से ट्रैवल करके लोग यहाँ पर आएँ, और मेरी एसीज़ को, तमाम एसीज़ को ये सख्त डायरेक्शंस हैं कि आप अपने लोगों के मसले लोकली सॉल्व करें। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई कंप्लेंट होती है तो मेरे दरवाजे हर वक्त खुले हैं, वो जिस वक्त आएँ उनके मसाइल को सुना जाता है और उनके मसाइल के हल के लिए डायरेक्शन पास की जाती है। एक और चीज़ जो मैं ऐड करना चाहूँगी कि मैंने एक डीसी कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है, जिसके तक जो दरख्वास्त मेरी तरफ से मार्क होके जाती है उसके अंदर टाइम बाउंड होती है, और एसीज़ की रिपोर्ट, जैसे मैंने अगर किसी के ऊपर लिख दिया कि 3 दिन के अंदर रिपोर्ट दें, वो 3 दिन के अंदर रिपोर्ट मेरे पास पहुंचती है। उसका ये रिपोर्टिंग मैकेनिज़्म स्ट्रॉन्ग करने का मकसद ये है कि हम लोगों को रिलीफ प्रोवाइड कर सकें। तो ये बड़ा अच्छा इस वक्त जा रहा है सिस्टम। चेक एंड बैलेंस भी होना चाहिए। नॉर्मली मैं जब प्रोग्राम्स करता हूँ पूरे पाकिस्तान में, हम जाकर इशूज़ को हाईलाइट करते हैं तो बाज़ औक़ात सभी अफसरान की मैं बात नहीं कर रहा, चंद अफसरान का ये स्टाइल होता है कि जब उनके सबऑर्डिनेट्स जो हैं या उनके जूनियर्स जो हैं वो उनको सब अच्छा की रिपोर्ट दे देते हैं, वो उनको उसी तरह तस्लीम भी कर लेते हैं। तो
परफॉर्मेंस नज़र नहीं आती है। तो ये जैसा कि इन्होंने बताया डीसी साहिबा ने कि इन्होंने अब कंप्लेंट सेल बना दिया गया है, उस पर ख़ुद ये तवज्जो दे रही हैं, ख़ुद चीज़ों को मॉनिटर करती हैं। तो ये एक पॉजिटिव जो है एक इनका ये कदम है और हम इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। विश के जितने भी बड़े अफसरान हैं, डीसी हजरात हैं, डीपीओ हजरात हैं, वो अपनी अपनी जगह पर अच्छा काम कर रहे होंगे, लेकिन जो एक पॉजिटिव चीज़ जहाँ पर ज़्यादा नज़र आए उस चीज़ को फॉलो भी करना चाहिए। अभी मैंने कागजात मंगवाए हैं, इनको बोला जी कागजात भी दिखा दें जो इनके पास पेपर्स हैं। ये सारे कागजात ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ असली सन? हाँ जी असली। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ 'ਚ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ? उसले 2015 ਚ 30 ਲੱਖ ਦੀ ਖਰੀਦੀ। 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਔਰ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ? हाँ जी ਵੇਚ ਕੇ। ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ? हाँ जी हाँ जी। ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਕਾਗਜ਼ ਵਹਾਏ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਸਲੀ ਕਾਗਜ਼? ਇਹ ਅਸਲੀ ਕਾਗਜ਼ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਹਾਏ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵਕਤਾਂ 'ਚ? हाँ जी ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੈਲੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਟੇ ਦਾਇਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸਟੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਂਦੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਜਨਾਬ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੇਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਅਮਲ ਦਖਲ ਵੀ ਅਮਲ ਦਖਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਵਾਪਸ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਮੇਰਾ ਵਾਲਦ ਫੌਤ ਹੋਇਆ, ਇਕੱਲੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਜੈਲੀ ਸਟਾਂਪ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਵੀ ਨੇ? ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ। ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਨੇ? ਤੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾ, ਇੱਧਰ ਨਾ ਆਵੀਂ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਆਵੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ? ਉਹ 4 ਬੰਦੇ। 4 ਬੰਦੇ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਰੱਖਿਆ ਨੇ ਕਮਰੇ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂ? ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਇਆ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਕਰਤਾ? ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਾਇਰ, ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ACDC ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕੇਸ ਜਨਾਬ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 24 ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਦੂਸਰਾ DPO ਨੂੰ, ਇਹ SHO ਨੂੰ ਤੇ AC ਨੂੰ ਆਖ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਦਵਾਇਆ। DPO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ। माफिया ग्रुप शरीफ नामी शख्स ने हमारे भाई के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म किए, धक्के मार मार के हमें हवेली से निकाला और हमारे भाई के ऊपर बहुत ज़्यादा तशद्दुद किए। हम अपने भाई को देख देख के हमें रोना आता है। हमारा इकलौता भाई, कोई उसका साथ देने वाला भी नहीं। हम उसके आज तक कोई खुशी भी, हमारी अम्मी तरस रही है लोगों की शादियां देख देख के। हमारी अम्मी तरस जाती है कि लोगों की शादियां, जब किसी की शादी आती है तो हमारी अम्मी कहती है कि मेरा एक बेटा, उसकी शादी नहीं हुई, मैंने किसी की शादी में जाके क्या करना है। हमारी अम्मी किसी की शादी के जाना गवारा नहीं करती, इतना हमारी अम्मी को टेंशन है। तो इस शरीफ नामी आदमी ने हमें बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर जुल्म किए हैं, इसने बहुत ज़्यादा जुल्म किए हैं और हमारे भाई को हवेली के पास भी नहीं जाने देता, इतने उसने तशद्दुद किए हैं। हम 24 न्यूज़ के बहुत ज़्यादा मशहूर हैं कि जो हमारी आवाज़ बने और उन्होंने हमारा साथ दिया, हम उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं और उन्होंने हमें कब्ज़ा दिलवाया है। हम DCO कसूर आसिया गुल साहिबा के बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। अल्लाह मियाँ उनको सेहत तंदरुस्ती अता फ़रमाए। हमारी दुआएं उनके साथ हैं कि उन्होंने हमें ये कब्ज़ा दिलवाया है। 24 न्यूज बना मजलूम की आवाज। DC कसूर और DPO कसूर ने दिलाया मजलूम को इंसाफ। 2013 शहर च जगह खरीदी, जगह मालिक को ना करा ली। उसके बाद जैली स्टाम वाली कब्जा ग्रुप गैंग उन्होंने कब्जा कर लिया। केस था जो कि चैनल 24 ने हाईलाइट किया और उसके अंदर हमने एक्शन किया, जिसके अंदर क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क था, स्टाम्प पेपर्स भी जाली हुए हुए थे और उसके बाद पुलिस की असिस्टेंस से अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको विकेट कराने में कामयाब हो गए। मारा कुटिया। क्यों मारा? भी तू चला जा, इधर ना आई, तेन मार देंगे। वालदा बीमार हो गई, भी सारी गल सुन के अखां उन्हां दियां खराब हो गई परेशानी की वजह तो।
जो सरकारी ज़मीनों पे जिनके कब्जे थे वो हमने रिस्टोर कराए। उसके बाद जो प्राइवेट कंप्लेनेंट थे उसको कब्ज़ा माफिया से रिस्टोर कराया, उन ज़मीनों को जो नाजायज़ काबज़ थे लोग। लैंड माफिया कैसे आवाम की जमीनों पर करता है कब्जा, क्या क्या अपनाता है हरबा, कैसे इन जालमों के धोखे से बचा जा सकता है। डीसी कसूर आसिया गुल और डीपीओ कसूर इमरान किश्वर ने होशरुबा इंकशाफात किए। अच्छा ये बताइए कि ये कब्जा माफिया जो गैंग्स होते हैं ये हरबे कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से ये किसी गरीब की, या गरीब हो या फिर एक शरीफ आदमी, बड़े पैसे वाले भी होते हैं वो भी डरते हैं कब्जा माफिया से। तो इस हवाले से आप बता दें कि लोग किन चीज़ों का ख्याल रखें जिससे इस तरह के मामला से बचा जा सके। देखिए उसमें एक तो ये कि लोगों को फॉर एग्जांपल सोसाइटीज़ में भी फ्रॉड हो जाते हैं। एक तो चेक करना चाहिए कि हाउसिंग सोसाइटी अप्रूव्ड है कि नहीं है, ज़्यादातर वहाँ पे मसले मसाइल होते हैं। दूसरा ये कि आप अपने जो लैंड है उसके बारे में ख़ुद विजिलेंट रहें। आपको प्रॉपर जो है वो रजिस्ट्री फ़ौरन करवानी चाहिए अगर आपने ख़रीदी है। बाज़ औक़ात गाँव के देहाती लोग वो इतने सादा और मासूम होते हैं कि वो लेन देन कर लेते हैं लेकिन कोई उसको लिखने में नहीं लाते। अब इस चीज़ का तो कुरान मजीद में भी जिक्र है कि आपस में कोई इस तरह मामला हो तो उसको लिख लेना चाहिए। और रजिस्ट्री का मकसद ये है। और जैसे आपने पूछा कि ये ऑपरेट कैसे करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये रेवेन्यू स्टाफ की कनाइवेंस के बगैर नहीं कर सकते। तो इस वजह से जो सबसे अच्छा इस वक्त मैं समझती हूँ कि कदम मौजूदा गवर्नमेंट ने किया है वो दही मरकज़ माल का क़याम है, जो कि देहात के लेवल पर उनको बना दिया गया है। अब कहीं किसी को भी अपनी फ़र्द चाहिए होती है या किसी किस्म का रिकॉर्ड चाहिए होता है तो बजाय ये कि वो तहसील के लेवल पर ट्रैवल करके आएँ, उनको अपनी कानूनगो की सतह के ऊपर वो रिकॉर्ड मिल जाता है, जिसके बारे में वो अपना रिकॉर्ड जब उनको अवेलेबल होगा तो वो उसके बारे में विजिलेंट रह सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा एक स्टेप है मौजूदा गवर्नमेंट। नॉर्मली ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, जैसा कि मैडम ने भी बता दिया, मुझे भी पता है, मैं इन्वेस्टिगेटिव प्रोग्राम करता हूँ, तो बहुत सारे इश्यूज होते हैं। किसी चीज़ को एक लाइन से कहाँ पहुँचा दिया जाता है और कागजात रातों रात चेंज हो जाया करते थे। लेकिन अभी जो बेहतरी आ रही है रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, हम उम्मीद करते हैं कि ये नज़र भी आए मज़ीद आगे चल के और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जो इश्यूज़ हैं वो भी रिजॉल्व हों, क्योंकि किसी की मिली भगत के बगैर कागजात या जो रजिस्ट्रियाँ हैं वो ना तो चेंज होती हैं, ना उनको बदला जा सकता है, ना जाली बन सकती हैं। बहुत सारी बेस्ट विशेस हैं जी आपके लिए, आपने जितनी एफ़र्ट्स की हैं और हमारी दुआ है कि आप मज़ीद जिस तरह हक़ और सच का साथ दे रही हैं आप देती रहें, और मज़ीद अपनी एफ़र्ट्स के हवाले से आप कुछ भी आप बताना चाहिए, हम वी आर ऑलवेज देयर। जी थैंक यू सो मच। बस आप लोगों से यही गुजारिश है, जैसे आपके चैनल ने इस तरह की किसी प्रॉब्लम को हाईलाइट किया है, जो जेन्युइन इश्यूज़ होते हैं उनको ज़रूर हाईलाइट करें ताकि हम उसके ऊपर एक्शन ले सकें। इसके साथ साथ इंतज़ामिया की पॉजिटिव एफ़र्ट्स को भी जो है वो आप ज़रूर उसके ऊपर जो है वो पब्लिसाइज़ करें ताकि हमारे अंदर मज़ीद मोटिवेशन आए काम करने की। इसमें सबसे पहले तो ये कि उनको पता होना चाहिए उनके राइट्स क्या हैं, और इसी साहिबा जो हैं और हमारे मतलब हम हर वक्त अवेलेबल हैं, ओपन डोर पॉलिसी है, कोई भी आ सकता है और कोई भी अपनी कंप्लेंट फ़ाइल कर सकता है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट तो बात यह है कि अपना जब भी किसी ने कोई ज़मीन ख़रीदनी है या बेचनी है और अपनी जो भी जायदादें हैं जिसका प्रॉपर्टी रेवेन्यू से मैटर से ताल्लुक़ है उनका ख्याल करें, और उसमें अपने जो कागजात हैं उनको फ्रीक्वेंटली चेक करवाएं। और अब तो वैसे भी कंप्यूटराइजेशन शुरू हो चुकी है और उसके बाद तो बहुत ज़्यादा इसमें मज़ीद कमी आ जाएगी। लेकिन अगर फ़ौरी तौर पे अब जब भी कोई मसला महसूस करें लोग तो फ़ौरी तौर पे पुलिस को रुजू करें और बताएं कि हमारी ज़मीन पे कब्ज़े की कोशिश कर रहे हैं। अभी 15 की कॉल है, एक सिंपल एक 15 की कॉल आपने करनी है, पुलिस रिस्पॉन्ड करेगी और उसके बाद अगर वहाँ पे भी इनकी दादरसी नहीं होती तो फिर उसके बाद SHO के ऑफिस है, SDPO का ऑफिस है, DPO साहब का ऑफिस है, सारों के ऑफिस मौजूद हैं और हर वक्त ओपन डोर पॉलिसी हमारी, हम उनको सुन रहे होते हैं। तो फौरी तौर पे हमसे रजू करें, हम इंशाल्लाह ताला रिजॉल्व करेंगे। बहुत सारी बेस्ट विशेस आपके लिए इमरान साहब, बहुत सी दुआएं। बहुत सारी जो लोग जिनके मसले हल होते हैं, ये मैं जानता हूँ कि मैं तो उन लोगों के मसाइल देखकर अपनी आंखों से हम सारे मामला को देख रहे थे, जिसका मसला हल होता है डेफिनेटली उसके दिल से दुआ निकलती है। तो बहुत सारी बेस्ट विशेस आपके लिए। अच्छा ये दसो कि 6 साल तक दिमाग की ख्याल आते रहे ने कि मैं इन्ना पैसा ला दिता है, जिंदगी की जमा पूंजी लाती है, तो हुण तुसीं बिल्कुल खाली हाथ हो? परेशान रहा जी। तो जे किसी तलक वाले आखना तो उन्हें आखना भी अद्धी जगह मैंने दे दे तो मैं तुम कब्जा लै देना। अच्छा, भी कोई बेली साथी गल नहीं सुनता सी।
कोई भी गल नहीं सुनता। हाँ जी। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਵਾਲਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ, नजर आना बंद हो गया ना। परेशानी की वजह तो। अच्छा, ये पूरे 6 साल जी इस शख्स ने एक बड़ा एक मुश्किल वक्त देखा है, बड़ा सादा सा ये इंसान है और अब ये शुक्रगुजार है जी 24 न्यूज़ के। सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र है जी, एक बंदे को एक हक उसका वापस मिल गया। और मुश्किलात क्या क्या हैं वो इनसे मैं पूछ रहा हूँ, बता भी रहे हैं वो कि 6 साल दे अरसे जिन्होंने सारा पैसा थोड़े को कोई पैसा नहीं सी बाकी बचा, सारा लाता था जी। नहीं पैसा और कोई नहीं बचा जी, ऐ सी तुहाडी जमा पूंजी सारी। हाँ जी हाँ जी। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸੋ, ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੋ ਕਬਜ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੇ? ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋ, ਉਹ ਅਗੋਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। मारते सन। ये देखें नाजरीन, एक आदमी की मौसूमियत देख सकते हैं आप। वो कहता है जी 30 लाख रुपए की ज़मीन ली, कब्जे वालों ने कब्जा कर लिया, सारा कुछ मामलात। जब जाता ही नहीं था ये शख्स वहाँ पे, जाता था तो वो मारते थे। ऐसे जालिमों को जो कहते हैं ना कि इस वक्त अल्लाह का बड़ा ख़ास करम है हुआ है इस सारे मैटर में, और अल्लाह ताला ने 24 न्यूज़ को इतनी हिम्मत दी अल्लाह की मेहरबानी से, और DPO साहब और DC साहबा ने ये इस शख्स को इंसाफ दिला दिया। और ये पॉजिटिव चीज़ है जी। ये हम ये भी दिखा रहे हैं कि जहाँ पर जुर्म होता है, जुल्म होता है, और अगर उस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जाए, जो कि 24 न्यूज़ ने वो आवाज़ उठाई, तो उस पर फिर इंसाफ भी अल्लाह की मेहरबानी से मिल जाता है। बहरहाल जी, हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम मज़लूमों का साथ दें। जालिम चाहे जितना ही ताकतवर क्यों ना हो, हम मज़लूम के लिए उसकी आवाज़ ज़रूर बने ताकि हक और सच की जीत हो सके। 24 न्यूज़ अपनी ये कोशिश जारी रखेगा, टीम जुर्म नकाब अपनी ये कोशिश जारी रखेगी, और हमारी कोशिश होगी कि अपनी पाकिस्तानी आवाम की फलाह के लिए हम अपने इस काम को जारी रखें।